नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 18th एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या कोरोना महामारी के खिलाफ महायुद्ध में चीन अलग थलग पड़ेगा? ऐसा लगता था कि कोरोना के कारण ध्वस्त हो रही दुनिया की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगी। उस चीन के लिए जो इस वायरस का जन्मदाता माना जाता रहा है, जिस पर जानबूझकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी में झोंकने के लिए इस वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप है। कोरोना संकट के बीच जिस प्रकार चीन दुनिया भर की कंपनियों के शेयर खरीद रहा था, उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मगर चीन की अधिक चतुराई को लेकर दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के बीच बनती जा रही एकजुटता के कारण स्थिति में एकाएक आए बदलाव ने विश्व में नई तस्वीर बनने का संकेत दिया है। ऐसी तस्वीर जिसमें सबसे अधिक लाभ में दिख रहा चीन कहीं अलग थलग न पड़ जाए, यह खतरा है उसके लिए। जिस चीन से कोरोना वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई, उस चीन पर इसे साजिश के तहत दुनिया भर में फैलाने के आरोप लगे हैं। वही चीन न सिर्फ आज इस महामारी से लगभग मुक्त है, बल्कि दुनिया के देशों की कमजोर पड़ रही अर्थव्यवस्था का सीधा लाभ उठा रहा है। दुनिया की महाशक्तियां जहां इस महामारी के सामने असहाय हैं, वे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं चीन अपने देश में दुनिया का आधुनिकतम फुटबॉल स्टेडियम बनाने में मस्त है। कोरोना का जन्मदाता देश दुनिया को अपनी शर्तों और मनमानी कीमत पर इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण बेच रहा है। इनमें से कई उपकरण तो कोरोना की जांच और उससे बचने के लिए जरूरी मानक तक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कोरोना वायरस वाकई ही चीनी साजिश का हिस्सा है? क्या चीन वास्तव में संकट में फंसी दुनिया का लाभ उठाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा? जहां तक साजिश की बात है, तो ऐसे कई सवाल हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा करते हैं। मसलन जिस वायरस की शुरुआत चीन से हुई, वही चीन इससे इतनी जल्दी मुक्त कैसे हो गया और क्यों हो गया? वुहान, जहां इस वायरस की सबसे पहले पहचान, उसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया, मगर वुहान की सीमाओं से सटे उसके दूसरे राज्य इससे अछूते कैसे रह गए? फिर चीन ने कैसे इस वायरस से मुक्ति पाई? यह अब भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा विश्व की धराशायी हो रही अर्थव्यवस्थाओं में चीन जिस तेजी से दुनिया की बड़ी कंपनियों को लुढ़कते शेयर खरीदने के लिए उतावला है, इस कारण भी वह संदेह के घेरे में है। अब अहम सवाल यह है कि क्या चीन वाकई दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा? जिस प्रकार दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण डगमगाई हुई है, उससे चीन के लिए रास्ता खुलता नजर आता है। हालांकि चीन की चाल से सतर्क दुनिया के दूसरे देश जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में चीन के अलग थलग पड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। भारत समेत लगभग सभी पश्चिमी देश चीन की चाल के मद्देनजर एकजुट हो रहे हैं। वे भविष्य में नया वैश्विक समीकरण बनाने के संकेत भी दे रहे हैं। बीते करीब एक हफ्ते में यूरोपीय देशों के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नियमों को कड़ा कर चीन के लिए दुश्वारियां पैदा कर दी हैं। सभी देशों ने अपने एफडीआई नियम को सख्त कर दिया है। अमेरिका ने तो विदेशी निवेश की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है, जबकि भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघों से जुड़े देशों ने एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। जापान सहित कई अन्य देशों में भी इसी रास्ते आगे बढ़ने का संकेत दिया है। इन देशों के फैसलों से साफ है कि दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था में आई मंदी की सुनामी के बावजूद इसका लाभ चीन नहीं ले पाएगा। इन देशों द्वारा अपने यहां बड़ी कंपनियों को बचाने के लिए अपनाए गए सुरक्षा कवच दरअसल चीन के लिए बड़ी बाधा बन गए हैं। शायद इसलिए बौखलाया चीन डब्ल्यूटीओ नियमों की अनदेखी का हवाला देकर भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना को लेकर चीन जिस तरह दुनिया के कटघरे में है, उसे देखते हुए
विश्व बिरादरी के तमाम अहम देश बीजिंग के इस दबाव को गंभीरता से लेंगे, इसमें संदेह है। दरअसल दुनिया के देशों की नींद तब टूटी जब कोरोना संकट के बीच चीन की कंपनियों ने विश्व भर की बड़ी कंपनियों में थोक के भाव शेयर खरीदने शुरू कर दिए। इस क्रम में चीन ने भारत की बड़ी कंपनी HDFC के 1% से अधिक शेयर खरीद लिए। दुनिया की निगाह से बचने के लिए चीन ने शेयर खरीदने के लिए हांगकांग के शेयर बाजार का इस्तेमाल किया। उसका यह भेद तब खुला जब दुनिया के शेयर बाजार गोता खा रहे थे। तब हांगकांग के हैंग सेंग के शेयर बाजार में 32% उछाल दर्ज हो रहा था। वैश्विक मंदी के इस भयानक दौर में जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां घाटे को पाट नहीं पा रही थीं, तब चीन की बड़ी कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट एक हफ्ते में 2% लाभ कमा रही थी। जाहिर तौर पर चीन से निपटने के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के बीच बन रही एकजुटता चीन के लिए सुखद संदेश नहीं है। चीन पहले कोरोना नाम की महामारी फैलाने के कारण दुनिया की निगाह में विलेन बना बैठा है, तो इस दुरूह स्थिति में उसकी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अपनाए गए तरीके उसे दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। चीन ने रही सही कसर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे देशों को मनमानी कीमत वसूल कर पूरी कर ली है। दुनिया जब मौत के तांडव से लड़ रही है, तब चीन ने पैसा लेने के बाद भी घटिया मेडिकल उपकरण भेजकर अपनी छवि में पलीता लगा लिया है। ऐसे में चीन के सामने अलग थलग पड़ने का खतरा बड़ा है। पहले अकेले अमेरिका ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, अब यह संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन की कंपनियों को अपने यहां घुसने से बचाने के लिए यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत की तरह दूसरे महत्वपूर्ण देश भी मोर्चा खोल सकते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे देशों की संख्या जितनी बड़ी होगी, चीन की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। नमस्कार।